कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागीय कर्मचारी यूनियन आल हरियाणा PWD 0 मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 681 मुख्यालय करनाल संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सभी शाखाओं के कर्मचारी व पदाधिकारी गण भारी संख्या में परिमंडल कार्यालय परिसर में पहुंचे तथा ग्रामीण जलघरों को ग्राम पंचायतों को सौंपने के विरोध में जोरदार रोष प्रदर्शन करते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष पूर्वक नारेबाजी की गई। आज के इस रोष प्रदर्शन ज्ञापन कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान श्री संजय मिश्रा ने की। मंच का विधिवत संचालन जिला सचिव अनिल बड़गुजर ने किया। रोष प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री नरेंद्र धीमान ने अपने मुख्य संबोधन में कहा कि ग्रामीण जलापूर्ति सरकार ग्राम पंचायतों के अधीन कर रही है, इस कारण कर्मचारी वर्ग में बहुत अधिक रोष व्याप्त है। संगठन इसका घोर विरोध करता है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत जितने भी अधिकारी व कर्मचारी हैं वे पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे हैं। पंचायतों में जलापूर्ति जाने से पूरी ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था चरमरा जाएगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बंटकर गुटबाजी, राजनीतिक दबाव व अन्य कारणों से हर घर तक जल पहुंचाने का सरकार का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इसका एक ज्वलंत व बहुत ही पुराना उदाहरण रखते हुए प्रांतीय प्रधान ने कहा कि पूर्व की सरकार में प्राथमिक विद्यालयों को एक बार जिला परिषदों के अधीन किया गया था, जिस कारण सरकारी पाठशालाओं से शिक्षा बिल्कुल दूर हो गई थी, जिसका खामियाजा उस समय के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा था। भविष्य में होने वाले इसके दुष्परिणामों के बारे में गंभीरता से कहा कि सरपंच भेदभाव व राजनीति करेंगे तथा कर्मचारियों का शोषण करेंगे। इस प्रणाली से भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, जिसके दुष्प्रभाव आपको जल्द ही दिखाई देने लगेंगे। सरकार जानबूझकर एक सोची समझी चाल के साथ कर्मचारियों के साथ टकराव की नीति पर काम कर रही है। कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का राजनीतिक कारणों से खराब करने का अंदेशा भी कर्मचारी नेता ने जताया। इसलिए आने वाला समय कर्मचारियों के हित में नहीं है। सरकार शहरी जल मल आपूर्ति भी नगर निगमों में देख चुकी है, जिसके दुष्परिणाम सरकार भूतकाल में देख चुकी है। इसलिए ये कर्मचारियों व अधिकारियों व जनहित में नहीं है। सरकार समय रहते ये तुगलकी फरमान वापस ले, नहीं तो पूरे हरियाणा के कर्मचारी लामबंद होकर सरकार का जोरदार विरोध करेंगे व सरकार को जनविरोधी व कर्मचारी विरोधी निर्णय वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। प्रांतीय महासचिव श्री अमरीक सिंह चट्ठा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल कर्मचारी के लिए बनाया गया सेवा सुरक्षा अधिनियम अभी तक धरातल पर लागू नहीं किया गया, इस कारण कच्चे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। विभागों में एक्सेस बताकर कौशल कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जिसका उदाहरण पंचायती राज विभाग से सैकड़ों कौशल कर्मचारी हटा दिए गए हैं। वह अपनी चिर परिचित मांग को दोहराते हुए कहा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली पर भी कोई विचार नहीं कर रही, एक्सग्रेजिया नीति को भी पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रही, कैशलेस कार्ड किसी भी कर्मचारी के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे, 2020-23 तक की अभी LTC भी पूर्ण रूप से सभी कर्मचारियों को नहीं दी जा रही। आल हरियाणा PWD 0 मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर्ड संख्या 681 संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ मुख्य कार्यालय करनाल के पिछली सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार पदोन्नति पर एक वेतन वृद्धि भी सरकार लागू नहीं कर रही, जिस कारण नाम नरेंद्र धीमान, प्रदेश अध्यक्ष आल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 681 मुख्यालय करनाल संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ। विधानसभा चुनाव से पूर्व उस समय के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी द्वारा प्रदेश के अंदर सभी विभागों में जितने कौशल रोजगार निगम के अधीन हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, उस समय वादा किया गया था 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। परंतु जैसे ही तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई, जॉब सिक्योरिटी देना बहुत दूर की बात, हमारे जो ग्रामीण जलघर है उनको आज प्रदेश की सरकार जल स्वास्थ्य विभाग का मंत्री, विभाग के उच्च अधिकारी उनको आज पंचायत के अधीन करने की योजना बना रहे हैं। जो हमारे शहरी नलकूप है उनको नगर निगम के अधीन और ग्रामीण जलघरों को पंचायत के अधीन, उस एवज में आज हमारे संगठन द्वारा अधीक्षक अभियंता जल स्वास्थ्य परिमंडल भिवानी के अंदर भिवानी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
सौंपने का काम किया। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो ग्रामीण जलघर है, जो शहरी जलघर है, वह जल में बल व्यवस्था उसको ग्राम पंचायत व नगर निगम के अधीन न किया जाए, क्योंकि आज जल व्यवस्था विभाग के पास कच्चे और पक्के कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में है। आज जल व्यवस्था विभाग का कच्चा व पक्का कर्मचारी शुद्ध जल प्रत्येक हरियाणा वासी के घर तक पहुंचाने के लिए जल व्यवस्था विभाग में ईमानदारी से कार्य कर रहा है। प्रदेश की सरकार द्वारा अनेक बार समाचार पत्रों में दावा किया गया कि हमने कैशलेस मेडिकल सुविधा पूर्ण रूप से लागू कर दी है, लेकिन धरातल के ऊपर आज तक कैशलेस मेडिकल सुविधा धरातल पर लागू नहीं है। एक दिन का एमएलए, एक दिन का विधायक सारी उम्र पेंशन का हकदार है, लेकिन हरियाणा के अंदर काम करने वाला 35 और 40 साल लगातार सरकारी नौकरी में सेवाएं देने वाला व्यक्ति, उसको पेंशन का कोई अधिकार नहीं है। आपने मार्च के महीने में देखा होगा, जब बजट सत्र चला हुआ था लोकसभा और विधानसभा के अंदर, और सभी एमपी और एमएलए का वेतन 24% बढ़ाया गया, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को जब डीए किस्त दी गई, वो केवल मात्र रोड के मुंह में जीरे के समान केवल 2% दी गई, जिसका विज्ञापन के माध्यम से कड़े शब्दों में जिसकी निंदा करते हैं। और भविष्य में यदि सरकार द्वारा किसी कौशल्य कर्मचारी के साथ कोई छेड़खानी किसी प्रकार की गई, या किसी ट्यूबवेल को, किसी जलघर को ग्राम पंचायत के अधीन करने का निर्णय लिया गया, मुख्य कर्मचारी यूनियन तीखा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी, जिसमें हड़ताल, भूख हड़ताल, जल व्यवस्था मंत्री के निवास स्थान का घेराव, कुछ भी हो सकता है। सूरज बल्लेकिया, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा कर्मचारी महासंघ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो मैकेनिकल यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र धीमान जी ने आपके मीडिया से रूबरू होकर जो बातें रखी, चाहे वो नलकूप जो हमारे हैं उन कर्मचारियों को ठेके पे देने की बात है, चाहे दूसरी प्राइवेटाइजेशन लाने की बात है, चाहे गुजरात पैटर्न इस प्रदेश के अंदर लागू करने की जो सैनी की मंशा है, हम सैनी साहब से दरखास्त करते हैं चैनल के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी जो है ना, ये सारे जो एजेंडा आपने सोच रखे हैं इनको वापस लिया जाए। क्योंकि पूर्व की सरकारों ने ये जो डिपार्टमेंट जो थे, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, चाहे वो रोडवेज का डिपार्टमेंट है, चाहे वो बिजली बोर्ड का, हमारा बिजली बोर्ड का डिपार्टमेंट है, ये नो लॉस नो प्रॉफिट में जनता की सेवा के लिए लागू किए थे, तभी हमारे नौजवानों को रोजगार मिले और पब्लिक की सेवा हो। बट सरकार इसके विपरीत काम करने लग रही है। ये पूंजीपतियों के हाथों में इन जो हमारे डिपार्टमेंट जो बनाए गए थे, इनको सौंपने का काम कर रही है। तो इन न तो युवाओं की नौकरी से, रोजगार से कोई मतलब है, न जो हमारे महकमे जो पूर्व के सरकारों ने या हमारे जो पूर्व के लोगों ने जो खड़े किए थे इनके बारे में है। मैं सरकार से पुनः से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द ये एजेंडा जो आपका प्राइवेटाइजेशन का है, इसको वापस लेकर प्रदेश में खुशहाली की तरफ बढ़ने का काम करे, ताकि संगठन भी प्रदेश की सरकार के साथ जो है ना बिल्कुल आगे लाइन से हटकर काम करेंगे। हम आपके यही कहना चाहते हैं।